हाँ, तो सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, ओके। देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि द स्पीड ऑफ द कार। आप देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ कार। ये लिख लीजिए। हाँ, द स्पीड ऑफ द कार, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो, गाड़ी गाड़ी के अंदर क्या रहता है? स्पीडोमीटर रहता है। कोई भी आप फोर व्हीलर लो, टू व्हीलर लो, उसके अंदर स्पीडोमीटर रहता है। वो स्पीड आपको किलोमीटर्स पर आवर में दिखाता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स पर सेकेंड प्लीज। अभी आप आंसर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं फिर इसको सॉल्व करूंगा। कोई अगर सॉल्व कर रहा है तो आप सॉल्व कीजिए, इसको मैं बाद में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर्स पर आवर। आपको इसको मीटर्स पर सेकेंड में लिखना है। स्पीड ऑफ द कार इज 72 किलोमीटर्स पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स पर सेकेंड। क्या आंसर है? सर 20 मीटर पर सेकेंड। यस, वेरी गुड। 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपने इसको कैसे किया है ये देखिए, और किसी ने किया है तो 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर है। ठीक है, और 1 आवर कितना है? 3600 सेकेंड है। बराबर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अभी आप इसको 10/36 करोगे तो 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर जो है, आप देखिए 1 किलोमीटर पर आवर जो है, ये 5/18 मीटर्स पर सेकेंड है। ध्यान में रखिए, इसका मतलब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मीटर्स पर सेकेंड में करना चाहते हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है? 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया है। 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16। मतलब 5/18 मीटर्स पर सेकेंड है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर्स बाय सेकेंड में करना है तो 5/18 रहना चाहिए। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो ये 5/18 होना चाहिए। तो आप देखो, ये स्पीड रहेगा। अब हमारे पास कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, आप देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या रहता है? 1 किलोमीटर पर आवर कितना रहता है? 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। और डिवाइड किससे करना है? 18 से। अब आप देखो, कैलसी में जब आप करोगे 72 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 360 आएगा। 360 को 18 से डिवाइड किया है तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये 360 आएगा। इसको जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 20 आएगा। इसका मतलब v कितना है आपका? 20 मीटर्स पर सेकेंड।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर जो है 20 मीटर्स पर सेकेंड है। सबको आ गया समझ में? यस सर। ये देखो माइक किसका चालू है? साबिर, आपका माइक चालू है? हाँ ये देखो, चलो ठीक है। अभी ये मैं आपको बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, अगर आप किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में करना चाहते हो तो देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। 1 किलोमीटर मतलब कितना रहता है, ये देखो यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब कितना रहता है 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1 आवर कितना रहता है 3600 सेकेंड, मतलब 3600 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तो ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप 72 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में करना चाहते हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड रहते हैं। तो ये देखो, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 और 2 1 2, 2 8 16, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 72 को क्या करना है, ये देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर जो है ये 5/18 मीटर्स पर सेकेंड है। तो जब आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये कैसी से ही करना है, ये 360 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 20 आ जाएगा। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस है किसी के पास? सबको क्लियर हो गया है? या डायरेक्टली आप कैलसी से भी करते हो, 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा, इधर देखिए ये 72,000, इसको डिवाइड करोगे 3600, तो ये आंसर आएगा 20। फुरकान, आपको समझ में आ गया? फुरकान, आफ्ताब, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। दानिश, हाँ सर। समझ में आ गया आपको ये? हाँ सर, देख रहा मैं भी। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू, ये देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है। आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 18 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू, ये सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, इसको लिखो, 18 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या रहेगा? 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अभी जो मैंने कराया था वही है, 5 मीटर्स पर सेकेंड। या सी देखो आपका 18 मीटर्स पर सेकेंड रहेगा आंसर, या डी देखो आपका 1.8। तो बताओ आंसर कितना है? अभी सब लोग सॉल्व करो, सब लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सर बी। हाँ, बी आ गया, वेरी गुड। आफ्ताब, 18 किलोमीटर्स पर आवर इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। और किसको आ गया बी? सर मुझे। सर रुको Very रुको good. सॉल्व। हाँ, सब फान करो, करो सब फान करो। सर हाँ, बी वाला, बोलो बी वाला, बोलो दानिश। बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बी वाला है। चलो बी वाला, अभी इतने लोग बी बोल रहे हैं मतलब आंसर बी रहेगा। मैं सॉल्व भी करूंगा लेकिन अभी आप लोग बोल रहे तो पहले इसको आंसर को टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा। और ज्यादातर प्रॉब्लम वगैरह डालेंगे वो लोग, क्योंकि इस बार थोड़ा एग्जाम स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके रूल्स चेंज हो गए। ठीक है, बोर्ड ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है इस बार, और काफी टाइम भी दे दिया आपको पढ़ने के लिए, बहुत टाइम दिया होगा। तो प्रॉब्लम्स आएंगे जरूर, और प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ करने वाला है। जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी
जो लोग ने लेक्चर ही नहीं अटेंड किए हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी होगी। फुरकान, आपका कितना आंसर आ गया? सर बी। बी, वेरी गुड। हाँ, तो देखो 8 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? इसको किससे, हाँ 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो गया। हाँ, 1 आवर कितना हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर आप उसको करना चाहते हो मीटर्स पर सेकेंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए। अगर आप किलोमीटर्स पर आवर को, अगर आप किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में करना चाहते हो तो ध्यान में रखिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उल्टा जाओगे, मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर में जाओगे, मान लो उल्टा जा रहे हो, तो आपको फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, उल्टा कर रहे हैं ना अपन। तो अगर आपको मीटर्स पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 18/5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर्स पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगर आप इसको करना चाहते हो इसमें, हाँ देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स आ गए, उनको मैं एडमिट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। अभी मैंने क्या बताया था कि ये किलोमीटर्स पर आवर है, इसको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। तो किसको करना है 5/18 से? हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 18 है, तो 18 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर्स पर सेकेंड। आप देखिए 18 कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया है, 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो है 18 किलोमीटर्स पर आवर, आप देखिए 18 किलोमीटर्स पर आवर जो है ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर है, ये आएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, सर्कुलर मोशन वाले भी आएंगे। ठीक है, एक्सरे के भी आ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लोग को सब अलग अलग प्रॉब्लम आएंगे, कुछ भी आते रहेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो आपकी फुल प्रैक्टिस चाहिए प्रॉब्लम में फुल प्रैक्टिस चाहिए। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो आप मुझे बताओ किलोमीटर्स पर आवर को अगर हमको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 18/5। हाँ, किलोमीटर्स पर आवर को अगर आपको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर चाहिए तो नोटबुक में लिख के रखिए। किलोमीटर्स पर आवर को अगर आपको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो आपको ये 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा अगर आप जा रहे हो, अगर आपको मीटर्स पर सेकेंड से आपको किस में जाना है, किलोमीटर्स पर आवर में, तो आप देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उल्टा 18/5। ये लिख के रखो, ये कहीं पे भी बुक में लिख के रखो, घर पे इसको एक पेपर में चिपका दो फॉर्मूले के लिस्ट में। जैसे शायद सिविल और एमई के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको मैंने बताया था एक्सरे का एक फॉर्मूला है, मिनिमम वेवलेंथ अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 12,400 डिवाइड बाय वोल्टेज। तो मैंने बोला है कि इधर लिख के रखो, एक्सरे के ऊपर ये फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं। तो वैसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो अभी आप गाड़ी तो रोज चलाते हो, गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में बैठते हो, तो उसके अंदर स्पीडोमीटर रहता है। वो स्पीड आपको किस में दिखाता है, किलोमीटर्स पर आवर में। तो उसको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो हमको ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, 5/18 से। ध्यान में रखो। वैसे अगर हम उल्टा जा रहे हैं, मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर में जा रहे हैं, तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? फुरकान, सफवान? नो सर। वेरी गुड। दानिश? दानिश, हाँ सर। कोई डिफिकल्टी है आपको? नो सर, नो सर, एकदम ओके इजी। ओके, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
एक्सप्रेस 15 meters per second in kilometers per hour. Express 15 meters per second इन किलोमीटर्स पर आवर। चलो ठीक है, करो इसको। इसका आंसर है यहाँ पर देखो, इन किलोमीटर्स पर आवर में आपको निकालना है 24 किलोमीटर्स पर आवर, सेकेंड 32 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड 84 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ 54 किलोमीटर्स पर आवर। सर फोर्थ आंसर। सर 54 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको किताब में लिख के रखो। ये मीटर्स पर सेकेंड को अगर किलोमीटर्स पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर रहता है वो किलोमीटर्स पर आवर में रहता है, उसको मीटर्स पर सेकेंड में करना है, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आंसर है। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 15 को किससे मल्टीप्लाई किया? बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है? 18 हाँ, 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये आंसर जो है किस में आ जाए, किलोमीटर्स पर आवर में आ जाए। बस ये नंबर ध्यान में रखिए, 18/5। वो जो मैंने टेबल बनाया था वो ध्यान में रखिएगा। ये तो आगे जिसने नहीं लिखा है वो अभी लिख सकता है। अगर गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर रहता है वो किलोमीटर्स पर आवर में रहता है, सभी ने देखा हुआ है। अगर आप स्कूटर में बैठो, 4 व्हीलर में बैठो, ट्रेन में रहो, कहीं पे भी रहो, स्पीड जो रहता है किलोमीटर्स पर आवर में रहता है। प्लेन के अंदर भी अगर हम चाहते हैं कि उस स्पीड को हमको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप उल्टा सोच रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर में आना है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करो, उल्टा मल्टीप्लाई करो, हो गया बस। ये ऐसे प्रॉब्लम आने के चांस है, ये आएंगे जरूर, तो प्लीज इसको प्रिपेयर रहिए। हाँ, इसको प्रिपेयर रहिए। तो इसका आंसर जैसे आप बता रहे हो, कैलसी में अगर आप करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर दिखा रहा है, आप देखिए ये 54। वेरी गुड, 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब ये स्पीड देखिए यहाँ पर, ये कितना आ रहा है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। आप देखिए, वेरी गुड, बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है। तो इसका आंसर है 54 किलोमीटर्स पर आवर। ये आएंगे ज़रूर। हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसे आएंगे ज़रूर। जो मैंने प्रॉब्लम्स वीडियोस में अपलोड किया है, जो आप लोगों ने बुक में लिखा है, ये ज़रूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अभी देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। A body starts from rest. A body starts from rest. Body starts from rest and acquires a velocity. And acquires a velocity 10 meters per second in 2 seconds. Find the acceleration. सर 5 मीटर पर सेकंड। Yes, very good. Find the acceleration. आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, साबिर, पायल, नीलेश्वरा, ओम कामले, आनस, अहमद,
ठीक है, तो प्लीज आप इसको सॉल्व कीजिए। हमजा कुरैशी, क्या आंसर है देखिए। एसिलरेशन आपको फाइंड करना है, गाड़ी रेस से स्टार्ट हो रही है, आपको एसिलरेशन फाइंड करना है। वेरी गुड, आपको एसिलरेशन फाइंड करना है, बॉडी जो है वो रेस से सर स्टार्ट हो 5। रही है। और किसी के पास कोई आंसर आया है? 5, वेरी गुड। सर 5 ना दानिश, आपको आंसर आ गया 5? यस सर 5 आंसर है। हाँ, चलो देखेंगे, करेंगे अभी। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये बॉडी जो है, ये देखिए ये ऐसा है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये ऐसा दिया गया है कि बॉडी जो है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मान लो ये बॉडी है, रेस्ट मतलब क्या है कि रुका हुआ है, वो रुका हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये देखिए ये 0 है। तो जब हम घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि क्लियर दी गई है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब 2 सेकेंड के बाद जब ये गाड़ी हमारी आगे जाएगी, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए 1 सेकेंड के बाद उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई रहेगी। तो आप देखिए 1 सेकेंड में कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रहेगी। आप देखिए ये गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद आपको दिया गया है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, बराबर। 2 सेकेंड के बाद हमको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि उसकी स्पीड जो है क्या रेट से चेंज होती है, मतलब 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से चेंज होती है, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में तो 10 आ गया है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में पूछा गया है कि उसकी स्पीड चेंज कितने से हो रही है, तो क्या रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड तो चेंज हो रही है ना, गाड़ी फास्ट जा रहा है ना। पहले उसकी स्पीड 0 थी, बाद में 2 हो जाएगी, बाद में 4 हो जाएगी, बाद में 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऐसी स्पीड बढ़ रही है। 1 सेकेंड में कितने से बढ़ रही है, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो आप देखिए, अगर मैं v को यहाँ पर लेता हूँ, डेट इज 10, और u को लेता हूँ 0, तो 0 से लेके 10 बनने के लिए उसको कितना टाइम लगा हुआ है, 2 सेकेंड लगा हुआ है। तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 5 जा 10 आ जाएगा। आप देखिए आंसर 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी, 5 मीटर से बढ़ेगी। तो इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर जो रहेगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। सबको क्लियर है ये? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। यू कौन सा स्पीड है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब बताइए किसी को और डिफिकल्टी है? ए कैसे निकाला जाता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ए कैसे निकाला जाएगा, v माइनस यू बाई टी। वी आपको दिया गया है यहाँ पर 10, u आपका 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से चेंज हो रही है, 10 से चेंज हो रही है। 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, देखिए 5 से चेंज हो रहा है। इसका मतलब 1 सेकेंड में उसका स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये 5 से हो रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 सेकेंड में उसका स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में उसका 5 से चेंज हो रहा है, तो 2 सेकेंड के बाद कितने से चेंज होगा, 10 से चेंज हो जाएगा। सबको आ गया समझ में कि नहीं आया? सर हाँ बोलिए बोलिए, हाँ कौन? सर समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन कराओ ना सर इसके। हाँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज की अगर स्पीड चेंज होती है, कोई भी चीज की अगर स्पीड चेंज होती है, तो 1 सेकेंड से कितने से चेंज हो रही है, 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, v माइनस यू बाई टी करना है। ध्यान में रखिए, एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई टी करना है।
जैसे मान लो अभी आप रेस में खड़े हो, 100 मीटर आपने दौड़ा है, आपकी स्पीड तो चेंज हो रही है ना, ठीक है, स्पीड तो आपकी चेंज हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो वो निकाला जाता है v माइनस यू बाई टी। अगर आप एक पत्थर को छोड़ते हो ऊपर से, 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से चेंज हो रही है, तो वो कैसे निकाला जाता है, v माइनस यू बाई टी करके। आपको सिर्फ v माइनस यू बाई टी करना है तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितने से चेंज हो रही है। मान लो अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट acquires a velocity acquires a velocity 180 meters per second in 0.05 hour, find the acceleration। ये लीजिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, find the acceleration, find the acceleration, इसको आप सॉल्व कीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन, इसमें दिया गया है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और इसने वेलोसिटी कितना लिया हुआ है, 180 का वेलोसिटी उसने पिकअप किया हुआ है, कितने टाइम में, 0.05 आवर में। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड क्या क्या रेट से चेंज हो रही है, 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। सर 1 मीटर पर सेकेंड। यस, वेरी गुड, 1 मीटर पर सेकेंड। किसने आंसर दिया है, 1 मीटर पर सेकंड। सर एमडी अनस। हाँ आनस, यस वेरी गुड, वेरी गुड, आनस एंड अहमद, वेरी गुड, 1 मीटर्स पर सेकेंड। ये ऐसा होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम सब खुद से सॉल्व किए, आपके खुद की प्रैक्टिस है अच्छे से, तो अभी आपका पूरा साल निकल गया, आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हो। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, तो कोई सेकेंड ईयर का टीचर पढ़ाएगा तो ज़रूर आपकी तारीफ जरूर करेगा। कोई दूसरे और टीचर को बताएगा कि हाँ ये 1 के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत बेस क्लियर है, कैसे इनको कन्वर्ट करने आ रहा है किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में, मीटर्स पर आवर सेकेंड को किलोमीटर्स पर आवर में करने आ रहा है, एक्सेलरेशन को का प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं इनको। तो बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की हुई, अच्छी मेहनत की हुई है। इस तरह से इस तरह का आंसर आपको आना चाहिए। तो मैंने सब कुछ कर रखा हुआ है, तो खाली रिवीजन चल रहा है। तो प्लीज़ इसको कीजिए, सब लोग इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, तो फिर आप लेक्चर वगैरह में भी आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। आंसर आ गया सबको अब तक? यस सर। नहीं सर, 1 मिनट। हाँ यस, यस सर, आंसर आ गया। अफनान है क्लास में, अफनान? चलो, अहमद शायद आपको यस सर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस वेरी गुड, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड दानिश। आफ्ताब शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ये एक्सेलरेशन फाइंड करने में, प्लीज कीजिए इसको। हाँ आंसर आया। आ गया, वेरी गुड, यस सर। हाँ वेरी गुड। चलो, तो अगर आपको ये आंसर आ गया है तो सभी को आंसर आ रहा है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। तो तीनों क्लास का कंबाइन लेक्चर चल रहा है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, आप ये डायग्राम भी अपने थोड़ा मेंटली पिक्चर को देख सकते हो कि भाई एक बॉडी है। अब बॉडी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है हमारी बॉडी रहे, हमारी बॉडी रहे, या गाड़ी की बॉडी रहे, या कोई एनिमल की बॉडी रहे, बॉडी तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये बॉडी है।
ये रुकी हुई है, तो रुकी हुई है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को। तो जब घड़ी चालू करेंगे ये तो रुका हुआ था, अब उसके बाद क्या हो गया, ये आगे चलने लगा, आगे चलने लगा, तो आगे चलने लग गया तो इसकी स्पीड बढ़ने लगी। देखिए धीरे धीरे बढ़ने लग गई इसकी स्पीड, बढ़ने लग गई, बहुत बढ़ने लग गई स्पीड। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी स्पीड 180 तक चली गई है। मतलब मान लो गाड़ी है, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कहाँ तक बढ़ाई आपने? आपने गाड़ी की स्पीड जो है ये 180 तक आप ले गए। गाड़ी की स्पीड को आप बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 180 तक लेके गए, और इसको कितना टाइम लग गया आपको? 0.05 आवर को। तो ये सेकेंड्स में कितना आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यहाँ पर देखिए ये 0.05 आवर है, तो इसको सेकेंड में करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बता सकता है? थ्री 18 divided by 5. 3600 से। यस, वेरी गुड, 3600 सेकेंड, बराबर। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है क्लास में। 1 घंटा रहता है, तो 1 घंटे के अंदर आपको पूछना है कि भाई 1 घंटे के अंदर कितने सेकेंड रहते हैं, तो सर 180 3600 सेकंड्स सेकेंड। में हो जाएगी उसका आंसर। हाँ 180 आ जाएगा। तो 1 घंटा मतलब उसके अंदर सेकेंड कितना है, ये थोड़ा ये हमको सोचना है कि भाई 1 घंटा होता है तो कितने सेकेंड हो गए। अगर 1 घंटा हो गया है तो कितने सेकेंड हो गए? 3600। तो इसका मतलब 3600 को मल्टी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 180 सेकेंड आ गए। ये सब चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये 180 सेकेंड हो गया है। बस अभी वही है कि आपको एसिलरेशन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओ एसिलरेशन का। क्या फॉर्मूला है भाई एसिलरेशन का? एसिलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो u से v बनने को कितना टाइम लग गया, ये यहाँ पर दिया हुआ है 180। u से v बनने को 180 दिया गया है। देखिए v हमारा 180 है, u हमारा 0 है। अब तो ये बहुत आसान हो गया, 180 180 आ गया, और फिर ये 180 180 कैंसिल हो जाएगा, 180 180 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कैसे दिखेगा? आंसर देखिए हमारा यहाँ पर 1 रहेगा। सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, sir. ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसको ये क्लियर नहीं है? हाँ बोलिए, वेरी गुड। तो सबको ये क्लियर हो गया है जैसे आप लोग बता रहे हो, वेरी गुड, ये सबको क्लियर हो गया है। तो इस तरह का ये फर्स्ट लेसन के प्रॉब्लम है, और मैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूँ। देखिए ये लेसन नंबर 1 का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, अब ये देखो, ये आप लिखो कार एसिलरेट्स, सब लोग ये प्रॉब्लम लिखो, कार एसिलरेट्स। ये देखो, अ कार एसिलरेट्स at a rate of 5 meters per second square. A car accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find the increase in velocity in 2 seconds. Find the increase in velocity. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है find the increase in its velocity. Find the increase in its velocity in 2 सेकेंड। अब मैं देखता हूं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। A car accelerates at the rate of 5 meters per second square. Find the increase in its velocity in 2 seconds. Find the increase in velocity in 2 seconds. तो प्लीज इसको आप सॉल्व कीजिए। सर 10 मीटर पर सेकेंड।
सर आंसर 10 है। तो वेरी गुड दानिश, Sir, 10 answer 10 है। मीटर्स 10 है, वेरी गुड। हाँ, तो ये इस तरह के भी प्रॉब्लम आपको आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर समझना है तो आप डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर दिया गया है कि कार जो है ये देखिए ये ऐसे सीधे जा रही है। आप देखिए ये कार दिया गया है कि ये कार जो है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये कार जो है एक्सिलरेट हो रही है। तो ये कार है और ये देखिए ये ऐसे एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब ये कार हमारा जा रहा है स्ट्रेट, और हमको फाइंड करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 2 सेकेंड में। तो देखिए अगर हम लोग सोचते हैं कि 2 सेकेंड में कार यहाँ पर चली गई है, ठीक है, तो 2 सेकेंड में कार यहाँ चला गया है, तो 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 सेकेंड है और ये देखिए ये 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ पर ये 0 है। आप देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो रहेगी 0 सेकेंड में ये 0 रहेगी, और यहाँ पर पूछा गया है कि 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है। और ये कार क्या रेट से चल रही है। कार जो है देखिए इसकी एक्सेलरेशन जो है आपको यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये रेट से कार जा रहा है, हर सेकेंड में उसकी स्पीड 5 से बढ़ रही है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने हैं तो ध्यान में रखिएगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही आप v निकाल सकते हो। प्लीज ध्यान में रखिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही आप v निकाल सकते हो। हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस 3 है, तो ये भी आप बुक में लिख के रखिए। हाँ, ये भी आप बुक में लिख के रखिए, इसके प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें से कोई भी आपको एक इक्वेशन लेना है। तो नेचुरली हमारे पास टाइम है तो हम ये वाला इक्वेशन ले सकते हैं। हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला इक्वेशन जब हम लेंगे तो आप देखिए हमको v फाइंड करना है 2 सेकेंड में। तो आप देखिए 2 सेकेंड में हमको v फाइंड करना है। u हमारा 0 है, a देखिए a पॉजिटिव है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है, 5 है। तो 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो 5 2 ज़ा 10 है, मतलब 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारा v जो रहेगा आप देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। तो 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। आप बोलिए। सर वो अपन एक्सेलरेशन के भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। हाँ निकाल सकते हैं, a इज वैसा इक्वल ही टू मैंने v निकाला माइनस सर। यू। वेरी हाँ। गुड, लेकिन एक्सिलरेशन को थोड़ा साइड में रखिए, ये इक्वेशंस का ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे। अगर आपको v फाइंड करना है तो u प्लस ए टी रहेगा, s फाइंड करना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा, v स्क्वायर निकालना है तो u स्क्वायर प्लस 2as रहेगा। तो उसके ऊपर तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है, अभी और एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसको आप लिखिए यहाँ पर। ये भी बहुत सिंपल है। ये देखिए बाइसिकल, बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग, bicycle initially moving with a velocity, bicycle initially moving with a velocity five meters per second, accelerates for 5 seconds. At a rate of 2 meters per second square. What is this final velocity? What will be the final velocity? What will be its final velocity?
इसको सॉल्व कीजिए। सर 15 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 15 मीटर्स पर सर सेकेंड, 15 वेरी मीटर गुड। पर सेकेंड। 15 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी गुड। सर 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी गुड। यस सर। तो बहुत से स्टूडेंट्स को आ गया है, तो यहाँ पर देखिए ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। आफ्ताब आपको आ गया है? सर आफ्ताब, फुरकान, सॉल्व कर रहे। हाँ करो करो, सॉल्व करो, वेरी गुड, सॉल्व करो। टाइम देता हूँ मैं थोड़ा, सॉल्व कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का। सर आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 15 मीटर्स पर सेकेंड इज द आंसर, वेरी गुड। सर मिला आंसर 50 मिनट पर सेकंड। वेरी गुड, 15 मीटर्स पर सेकेंड। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि बाइसिकल इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब हम लोग घड़ी स्टार्ट करेंगे तब बाइसिकल की वेलोसिटी कितनी है? बताइए, घड़ी स्टार्ट करेंगे तब बाइसिकल की वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। तो जब हम घड़ी स्टार्ट करेंगे तो बाइसिकल की वेलोसिटी जीरो है। अब जब घड़ी के आपको पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बराबर। अब देखो यहाँ पर जब ये बाइसिकल हमारी आगे जा रही है तो आप देखिए ऐसा पूछा गया है कि जब बाइसिकल हमारा आगे जा रहा है तो 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, 5 सेकेंड के बाद, बराबर। अब हर सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है? हर सेकेंड में इस बाइसिकल की स्पीड कितने से बढ़ रही है? हर सेकेंड में इसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है? एक्सेलरेशन कितना है? दानिश, आफ्ताब, क्या रेट से इसकी स्पीड बढ़ रही है? हाँ सर। एक्सेलरेशन 2 कितना मीटर है? पर सर सेकेंड। 15 मीटर क्या पर सर क्या सेकेंड। सर? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हाँ, हर सेकेंड में हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो रही है? 2 हो रही है। 2 सेकेंड के बाद 4 होगी, 3 सेकेंड के बाद कितनी होगी? 6 होगी। तो हर सेकेंड में जो है इसकी स्पीड जो है देखिए ये 2 से बढ़ रहा है हर सेकेंड में। हर सेकेंड में उसका स्पीड जो है देखिए, 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 2 होगा, 2 सेकेंड के बाद 4 होगा, 3 सेकेंड के बाद 6 होगा, 4 सेकेंड के बाद 8 होगा, और 5 सेकेंड के बाद कितना होगा? 10 होगा। इसका फाइनल आंसर जो रहेगा वो 10 आएगा। सबको समझ में आ गया है? तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और इसकी एक्सेलरेशन जो दी गई है यहाँ पर देखिए ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी। आप फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है हमारा? 0 है। ए कितना है हमारा? 2 है। टाइम देखिए 5 है। आंसर कितना आएगा? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको वही पूछा गया ना कि 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। हर सेकेंड में देखिए इसका स्पीड जो है ये बढ़ रहा है, और ये कितने से बढ़ रहा है ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि हर सेकेंड में उसका स्पीड जो है ये 2 से बढ़ रहा है हर सेकेंड में। मतलब हर सेकेंड में उसका स्पीड जो है ये देखिए ये 2 से बढ़ रहा है। तो इसके लिए इसका जो ये रहेगा स्पीड ये 10 हो जाएगा। आप देखिए इसका स्पीड जो रहेगा यहाँ पर देखिए ये 10 हो रहा है। हर सेकेंड में इसका स्पीड 2 से बढ़ रहा है। 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा इसका स्पीड? देखिए 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर लेकिन रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? ये 5 से है ना। इनिशियल इसकी 5 है, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। तो यू इसका 5 है, 0 नहीं है। यू यहाँ पर देखिए 5 है यहाँ पर, ठीक है।
तो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। u हमको यहाँ पर 5 लेना है, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर देखिए u हमको कितना लेना है, यहाँ पर देखिए u हमको 5 लेना है। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। हमको यहाँ पर कितना लेना है, 15 लेना है। तो 2 × 5 हमारा 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये v जो रहेगा हमारा यहाँ पर कितना आएगा, ये 15 आएगा। सबको क्लियर हो गई ये? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर रेस्ट नहीं दिया हुआ है। ये गाड़ी जो है, जब हम घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये मूव हो रहा है, कितने के स्पीड से मूव हो रहा है, 5 के स्पीड से चल रहा है। तो जब आपने घड़ी स्टार्ट किया है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि गाड़ी की वेलोसिटी जो है देखिए ये 5 है। इसके बाद ये बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। हमको पूछा है कि 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो हमने वो ढूंढ निकाला हुआ है। 5 सेकेंड के बाद वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से गाड़ी की स्पीड बढ़ते जा रही है, 5 से 10 हो रहा है, 10 से ये 15 हो रहा है। हर सेकेंड में उसका स्पीड कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। तो 1 सेकेंड के बाद 7 हो जाएगा, 2 सेकेंड के बाद 9 हो जाएगा, हाँ, 3 सेकेंड के बाद ये 11 हो जाएगा, 4 सेकेंड के बाद 13 हो जाएगा, और 5 सेकेंड के बाद 15 हो जाएगा। तो हर सेकेंड में उसका स्पीड 2 से बढ़ेगा, मतलब 2 ऐड होते जाएगा। इस तरह से 5 सेकेंड के बाद आप देखिए इसका स्पीड कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए 15 आ रहा है। क्लियर है सबको कि नहीं है? हाँ, किसी को कोई डाउट वगैरह है? तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट है। नरगिस, आपको आ गया समझ में? यस सर। हाँ सर, आ गया। यस, वेरी गुड। दानिश आ गया है, नरगिस आपको आ गया है। और ऐसा कोई है कि जिनको नहीं क्लियर हुआ है ये सब? हो गया सर, क्लियर। क्लियर है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, अभी एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ओके, ये देखो, अब आप ये लिखो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएंगे, और आप लोग ये कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो। तो आप अभी ये लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर सेम तरह का ही दे रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर। a car initially moving with a velocity two meters per second accelerates for 5 seconds. Right, accelerates for 5 seconds at a rate of 2 meter per second square. What will be its final velocity? 15. सर 12 मीटर पर सेकंड। Yes, okay, very good. Sir, 12 meter per second. हाँ, तो बहुत लोग आंसर निकाल रहे हैं, सबका 12 आ गया। Car is initially moving with a velocity of 2 meters per second, accelerates for 5 seconds at the rate of 2 meters per second square. What will be its final velocity? सर 12 meters. Okay. सर आंसर 12 है ना? 12 है, ठीक है, करेंगे। देखिए आप यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये कार। हाँ, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ कि मान लो यहाँ पर ये कार है,
ये कार मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए ये कार है। और क्वेश्चन इनिशियली का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वाले, जब आप घड़ी स्टार्ट करोगे, तो जब आप घड़ी स्टार्ट करोगे तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब पूछा गया है कि ये कार जो है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट हो रहा है 5 सेकेंड के लिए, मतलब 5 सेकेंड के लिए इसकी स्पीड देखिए चेंज हो रही है। एक्सेलरेट हो रहा है मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, ये यहाँ पर देखिए ये चेंज हो रही है और 5 सेकेंड के लिए चेंज हो रही है। पूछा गया है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। सर 12। तो आप देखिए पूछा गया है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, और कब पूछा गया है कि 5 सेकेंड के लिए। तो 5 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी। बहुत आसान सवाल पूछा गया है कि 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो उसके लिए हमको एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि हर सेकेंड में उसका स्पीड कितने से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है हर सेकेंड में उसका स्पीड कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, मतलब 1 सेकेंड के बाद 4 हो जाएगा, 2 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद 8 हो जाएगा, 4 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हर सेकेंड में स्पीड तो 2-2 से ऐड हो जाएगा ना, हर सेकेंड में उसका स्पीड 2-2 से ऐड हो जाएगा। 1 सेकेंड के बाद 4 हो जाएगा, 2 सेकेंड के बाद 6 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद 8 हो जाएगा, 4 सेकेंड के बाद 10 हो जाएगा, 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उतना कैलकुलेशंस नहीं कर सकते ना, ज़्यादा रहेगा तो टाइम, तो इसके लिए छोटा सा इक्वेशन लगाएंगे, सीधा एक हैंडी इक्वेशन यूज करेंगे कि अगर हमको v फाइंड करना है, कोई भी टाइम में अगर हमको v फाइंड करना है, तो ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमको दिया गया है 2, a की वैल्यू दी गई है 2, और टाइम हमको दिया गया है यहाँ पर 5, तो 2 इंटू 5 10 है, और 10 प्लस 2 देखिए यहाँ पर हमारा ये 12 है। तो ये शॉर्ट फॉर्म से आप आंसर निकालेंगे कि v जो रहेगा हमारा, आप देखिए यहाँ पर ये 12 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। तो सभी को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो और कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ क्वेरी है, उनको कुछ पूछना है? तो बहुत से स्टूडेंट्स है यहाँ पर, आफ्ताब है, नौफिल है, शहबाज है, अजहर है, मिर्जा साद है, इदरीस फरहान है, शैम्स मारूफ, साबिर, तानिश उबाले, नरगिस, सबको क्लियर है? यस सर। यस ओके, हाँ सर। तो कुछ और क्वेश्चंस सर। वगैरह है, कुछ पूछना चाहोगे? कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहोगे? कोई क्वेश्चंस है किसी के पास? ठीक है, अगर आपके पास कुछ सवाल वगैरह नहीं है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर अनाउंस कर रहा हूँ कि सैटरडे को मैं ले रहा हूँ लेक्चर। कल का दिन मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, सैटरडे को लेक्चर लेंगे, सैटरडे को 10 बजे, 10 बजे सैटरडे को आपका एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। 10 बजे हम लोग इसी तरह से प्रॉब्लम का सेशन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और मैं आज आपको कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा इस पे गूगल क्लास वर्क में, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेंगे, वो आप कर सकते हो, तो उससे आपका और स्ट्रांग हो जाएगा प्रॉब्लम्स, तो आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में और यूज़फुल रहेगा। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें भी आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। तो एडवांस रहेंगे, थोड़े एडवांस प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है, तो उसको आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो वो अगर आप अपलोड करते हो, अगर आप बुक में लिख के अपलोड करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं दे रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ कि उसके लिए आपको मैं बार बार परेशान नहीं करूँगा कि क्यों नहीं अपलोड किया, क्या है। लेकिन 17 प्रॉब्लम जो है वो एक्सरे तक वो आपको करना है, उतना तो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही, और ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है। तो पेपर अगर आपका हार्ड बनता है या हार्ड क्वेश्चंस आते ही है, ऐसा नहीं है, बच्चे मुझे बताते कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, ऐसे हार्ड आए हुए, तो उसको नज़र रखते हुए ये क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये मैं अभी आज इसको अपलोड कर दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा, आप इसको कर सकते हो, आप इसको बुक में भी लिख सकते हो, इसका PDF आप अपलोड कर सकते हो,
इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन ये कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस से ही है, आपके सिलेबस के अंदर ही। और है किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहता है कोई? हमजा कुरैशी, अभिजीत रायकर। अभिजीत, आपका शायद एक्सरे का बाकी है सबमिशन, प्लीज उसको कर दीजिए। हाँ सर करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं उस दिन कॉल करने वाला था